नमस्कार, मैं सम्मी बर्नवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज। आज हमारे साथ उपस्थित हैं चंपारण के जाने माने निदेशक श्रीमान मिश्रा जी, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार भोजपुरी धारावाहिक को बनाया और ये धारावाहिक सुपर डुपर हिट रही और इसे नेशनल अवार्ड भी मिला। तो आइए सर से मिलते हैं और करते हैं ढेर सारी बातें। नमस्कार सर, बढ़ता भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बढ़ता न्यूज़ देखने वाले आप तमाम जो दर्शक हैं उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा, अग्रसर बनेगा। तो सर, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं और आपके संघर्ष की कहानी जानना चाहते हैं। सर, फिल्म इंडस्ट्री में आने का ख्याल आपके मन में कब आया और कैसे आया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। फिल्म जगत में आने का तो ख्याल बचपन से था और जब हम हाई स्कूल में कुमार बाग पढ़ रहे थे उस टाइम में ही हम लोग सोचते थे कि भाई फिल्म एक बहुत बड़ी चीज़ है। फिल्म में जो जाते हैं और फिल्म में जो एक्टिंग करते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं। लेकिन फिल्म के प्रति हमारा रुझान था और हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो आकर सिनेमा घरों में फिल्म को देखते थे और उसी टाइम में लगता था कि ये हम भी कर सकते हैं, ये कोई काम असंभव नहीं है। बड़ा तो है क्योंकि हम लोग फिल्म माहौल से या फिल्मी परिवार से नहीं आते हैं। हम लोग तो एक छोटा सा किसान के परिवार से आते हैं। पिताजी साधारण शिक्षक थे। तो मैंने ठान लिया बचपन में ही, हाई स्कूल में ही, कि हमको फिल्म के क्षेत्र में जाना है और फिल्म बनानी है जाकर। और मैं 80 के दशक में बम्बई चला गया। बम्बई में प्रकाश जी के साथ कुछ मैंने काम किया। काम करने के बाद देखा कि भाई यहाँ मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा या लक्ष्य पूरा होने में बहुत समय लग जाएगा। तो फिर मैंने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में जहाँ प्रकाश जी दिल्ली दूरदर्शन के लिए काम करते थे और उन्होंने बहुत सारा प्रोग्राम दूरदर्शन के लिए किया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने उनका सीरियल था जो सुपर डुपर हिट था, वो दूरदर्शन पर चलता था। मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल, वो भी सीरियल उनका सुपर डुपर हिट रहा। फिर प्रकाश जी विद्रोह फिल्म लेकर आए। विद्रोह दूरदर्शन के लिए एक टेली फिल्म थी लेकिन बाद में उसको सीरियल में तब्दील कर दिया गया और वीर कुंवर सिंह के जीवनी पर वो आधारित सीरियल था। उसके बाद माधोपुर की कथा भी एक फिल्म थी जो पंचायती राज को दिखाती थी कि पंचायती राज में क्या क्या त्रुटियां हैं। इसको लेकर प्रकाश जी ने बनाया दूरदर्शन के लिए। तो दूरदर्शन से काफ़ी प्रोग्राम प्रकाश जी को मिला, प्रकाश झा जी को। तो मैं इससे प्रेरित हुआ और मैं सोचा कि भाई अगर दूरदर्शन, हम लोग तो गरीब परिवार से आते हैं और फिल्म के निर्माण में पैसे की ज़रूरत होती है, वो भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो हमने दिल्ली का रुख किया और दूरदर्शन से अपना संबंध स्थापित किया और दूरदर्शन ने मुझे 91 में फर्स्ट मौका दिया और एक फिल्म बनाने का दिया, चंपारण के गांव। वो चंपारण के गांव की भी कहानी हमारी ही थी और 90 के दशक का समय है। 90 के दशक में चंपारण को मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था। यहाँ डकैती, अपहरण और हत्याएं यही होती थी। कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। उस माहौल में मैंने सोचा कि मेरा दायित्व तो बनता है, मैं चंपारण से हूँ, तो क्यों नहीं ये चंपारण जो अभी डकैती, अपहरण, हत्या का केंद्र बना हुआ है, इस पर मैं एक फ़िल्म बनाऊं। और मैंने उसी पर स्क्रिप्ट तैयार करके चंपारण के गांव और दूरदर्शन को अप्रूवल के लिए दिया और मेरा सौभाग्य रहा और दूरदर्शन को वो स्क्रिप्ट पसंद आया और दूरदर्शन ने हमको फर्स्ट बार में 4 लाख रुपए का एक मुश्त बनाने के लिए भुगतान किया और फिर मैं वो फिल्म बनाया और उसी फिल्म में मुझे राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। और दूरदर्शन ने तुरंत 94 में एक 50 लाख से भी ज़्यादा का प्रोग्राम, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी और 1 लाख वाले को तो लाखपति समझा जाता था, लेकिन उन्होंने 50 लाख का प्रोग्राम 94 में हमको दिया कि आप मीठा शहर एक सीरियल कीजिए।
मीठा जहर की भी कहानी हमारी ही थी, मैंने खुद लिखी थी उस कहानी को। एक चीज़ बताने में मुझे बहुत खुशी होती है कि जो बिहार में नशाबंदी, नीतीश कुमार की सोच 2016 में कि बिहार में नशाबंदी हो तो बिहार के लोग खुशहाल होंगे, वो हमारी थिंकिंग 94 और 93 में थी। तब मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया था मीठा जहर का, और मैंने मीठा जहर में दिखाया था कि मीठा जहर ये जो शराब है या नशा है, जो भी जिस भी प्रकार का नशा हो, वो सब मानवीय जीवन के लिए एक जहर से कम नहीं है, और ये पूरे हंसते खिलते परिवार को कैसे निगल जाता है, इसको मैंने दिखाया था। और सबसे बड़ी तो खुशी तब मिली कि जब हमारे सीरियल को नेशनल चैनल, 94 में एक ही चैनल होता था, दूरदर्शन ही होता था, और दूरदर्शन के नेशनल चैनल जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल से उसको टेलीकास्ट किया गया। सफलताएं कभी भी पुरानी नहीं होती हैं, उसके लिए अभी इस चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही आप आगे फिल्म बनाते रहें और समाज का मार्गदर्शन करते रहें। सर, पहली सफलता आपको कब और कैसे मिली, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। हम लोग तो गरीब परिवार के रहने वाले लोग हैं, कभी सोचते भी नहीं थे कि फिल्म के क्षेत्र में मुझे जाना है, लेकिन एक बचपन से जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तो एक लालसा जगी, और इस फिल्म के क्षेत्र में जाने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया। मैं दिल्ली का रुख किया 90 में, और 91 में बिहार जो मिनी चंबल के नाम से जाना जाता था, तो मैंने चंपारण के गांव, यहाँ की जो समस्याएं थी, मुख्य समस्या थी अपहरण, डकैती, हत्याएं होती थीं दिन रात, कि कोई भी व्यक्ति चंपारण का अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता था। उस समय मैंने चंपारण के गांव के नाम से एक टेलीफिल्म बनाने के लिए दूरदर्शन में प्रपोज़ल दिया, और मेरा सौभाग्य रहा कि उस प्रपोज़ल को दूरदर्शन ने एक्सेप्ट किया, और पहली सफलता मुझे चंपारण के गांव से मिली। दूरदर्शन ने 4 लाख रुपए का नगद फिल्म के निर्माण के लिए सहायता राशि दी, और मैंने उस सहायता राशि से इस फिल्म का निर्माण किया, और इस फिल्म को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया, और यही हमारा फर्स्ट सफलता था फिल्म के क्षेत्र में। सर, इतने अच्छे अच्छे मुद्दे आप कहाँ से लाते हैं, कैसे ख्याल आता है कि इन सामाजिक मुद्दों पे आपको फिल्म बनाना है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोई कमर्शियल फिल्म नहीं बनाता हूं। मैं इस समाज में या बिहार में कहिए या देश में कहिए, जो मुख्य समस्याएं हैं, उस समस्याओं की कैसे निदान हम कर सकें, इस पर मेरा फोकस रहता है। और मेरा जो भी स्क्रिप्ट, अब जैसे मीठा जहर मैंने 94 में सीरियल बनाया था, तो अभी 16 में नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किया, और 16 में ये अनुभव हुआ कि बिहार हमारा और आगे तेज़ी से बढ़ सकता है अगर बिहार में शराबबंदी हो। लेकिन हमारी थिंकिंग देखिए कि मैं 94 में सोचा कि जो शराब है या किसी भी प्रकार का नशा है, वो मनुष्य को जहर के तहत खा जाता है, उसके परिवार को नष्ट कर देता है। इस पर मैंने 94 में मीठा जहर सीरियल बनाया, जो दूरदर्शन के नेशनल चैनल से टेलीकास्ट हुआ, उसको भी कई अवार्ड मिले, और उसमें बड़े बड़े लोग काम किए, पद्मा खन्ना, अनु कपूर, हिमानी शिवपुरी, हरीश शुक्ला, नूर फातिमा, हेमंत मिश्रा जैसे बड़े बड़े दिग्गज कलाकार उसमें काम किए, और उनको डायरेक्ट करने का, निर्देशित करने का मुझे मौका मिला। तो ये हमारी थिंकिंग थी। हम हमेशा समाज हमारा कैसे सुदृढ़ हो, समाज की बुराइयां कैसे मिटे, समाज की समस्याओं का कैसे निदान हो, इस पर मैंने फोकस करके आज तक मैं लगातार फिल्म बना रहा हूँ। सर, आपको सबसे अच्छी आपकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती है? अब देखिए, ये तो सवाल बहुत कठिन सवाल है। अब किसी व्यक्ति से पूछिए कि आपके कौन से बच्चा आपको प्यारा लगता है, तो हर इंसान को अपना बच्चा प्यारा लगता है। मैंने जो भी बनाया है बहुत मेहनत से और बहुत उम्दा किस्म का फिल्म बनाया है। दूरदर्शन के लिए जब काम किया तो 90 के दशक से लेकर और 2014-15 तक मैंने दूरदर्शन के लिए लगातार काम किया, जिसमें चंपारण के गांव, मीठा जहर, दीदी की शादी, षड्यंत्र, राम रहीम के बंदे, वास्ता, बहुत सारा साहित्यकारों की भूमिका और स्वाधीनता, पंडित गोनू झा, बहुत सारे प्रोग्राम किए।
और मुझे सब प्रोग्राम ही बहुत हमारे जो बनाए हैं वो हमको बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हमको ही नहीं, पूरे समाज को और पूरे दर्शकों को अच्छा लगता है। बिल्कुल। बढ़ता भारत न्यूज़ के पूरे टीम की तरफ से और हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपको आने वाली फिल्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सबको भी बहुत 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 दिल से धन्यवाद मैं देता हूँ। आपका भी चैनल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे, यही हमारी कामना है।